जय हिंद दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। आज़ादी से पहले यहाँ पे कृषि का बहुत ज़्यादा विस्तार था। लोग एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट थे, वो था कृषि। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत कम ही थे। इसीलिए यहाँ के लोग कृषि पर ज़्यादा जोर देते थे और यहाँ पर कृषि से जो कच्चे माल उपलब्ध होता था उसी से कुछ न कुछ बनाते रहते थे। जैसे कि चटाई है, पटसन उद्योग उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पटसन उद्योग जिसे जूट उद्योग भी कहते हैं, उसका फायदा अंग्रेज खूब उठाया। अंग्रेज जो है यहाँ के पटसन उद्योग को खूब विस्तार किए और साथ साथ कई जगहों पर मिल स्थापित कर दिए और उससे फायदा खूब उठाया। तो अंग्रेज जो है यहाँ पे सबसे पहला कंपनी कहाँ लगाया था, ये आज़ादी से पहले का समय है और उसके बाद आज़ादी के बाद तक भी भारत इसमें खूब ज़्यादा विस्तार किया। तो बहुत आसानी से इस वीडियो में आप समझेंगे कि भारत में जूट उद्योग सबसे पहले कहाँ लगा, किस तरह से विस्तार हुआ और क्या कारण था कि आखिर कलकत्ता को इसका केंद्रीकरण किया गया। यानी कलकत्ता में ही ज़्यादातर जो पटसन उद्योग है वो ज़्यादातर मिलें खोली गई। आखिर क्या कारण था कि हुगली नदी के किनारे ही ज़्यादातर इसके उद्योग लगे। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप जान पाएंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि जूट उद्योग का जो है जूट उद्योग का विचार आया कहाँ से। ये आया यूरोपीय कुछ लोग थे जिसे हम कहते हैं फ्रेंच एक लोग थे, उसी ने सबसे पहले इसका रिसर्च किया और पता चला कि ये एक तरह का पटसन उद्योग जूट उद्योग हो सकता है और इसके रेशा से बहुत सारे चीज वस्तुएं बनाई जा सकती है। अब इसको देखिए कि भारत में इसको सबसे पहले कहाँ पे मिल स्थापित किया गया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे मिलें खोली गई। अब इसको इस चीज से समझिए कि आखिर हुगली नदी को क्यों चुना गया। हुगली नदी के अगल बगल जो गांव थे ना, वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और मजदूरी करने पर जो विवश थे, क्योंकि उस समय में आज़ादी से पहले बहुत यहाँ की गरीबी थी, लोगों के पास कोई काम नहीं था। तो एक ही काम था, मजदूरी करना या तो खेती करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे। अब इसको देखिए कि ये हुगली नदी है, इस हुगली नदी के ही बगल में देखिए कि लगभग 10 से 12 यहाँ पे उद्योग यहाँ पे खोल दिए गए, जो कि ये टोटल के टोटल क्या है, जूट उद्योग यानी पटसन उद्योग। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में सबसे पहला जूट उद्योग यानी जूट जिसको पटसन उद्योग कहते हैं वो कहाँ खोला गया था। सबसे पहला मिले भारत में कहाँ खुली जूट उद्योग का, तो सबसे पहले खुली थी कहाँ पे, तो रिसरा। रिसरा कहाँ है, तो इस मैप के माध्यम से समझिए। ये जो नदी है, ये नदी है क्या, हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे मुख्य नदी में से एक आता है। सबसे मुख्य नदी यही है, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे यहाँ कोलकाता के उत्तर में एक जगह है रिसरा। वहां पे एक ब्रिटिश जो बिजनेसमैन थे, उनका नाम क्या था, तो एकलैंड, उनका नाम था एकलैंड। उसने समझौता किया किसके साथ, तो एक कोलकाता के बिजनेसमैन के साथ जिनका नाम था बैसुंबर सेन। क्या नाम था, बैसुंबर सेन। उनके साथ एक डील किए, समझौता किए कि यहाँ पे हम पहला मिल स्थापित करते हैं, किसका, तो पटसन का यानी कि जूट उद्योग का। तो यहाँ पर सबसे पहला कंपनी जो है लगाया गया 1855 में। कौन जगह, तो रिसरा। रिसरा कहाँ पे है, तो कोलकाता के ये उत्तर में है। अब उसके बाद यहाँ पे 1855 में पहला मिल जो है खोल दिया गया। उस समय में भारत में चीनी मिल खूब ज्यादा हुआ करता था, यूपी में, बिहार में, उसके बाद कोलकाता में। तो उसके बोरा के लिए, क्योंकि पटसन से जूट से बहुत सारे वस्तुएं बनाए जाते हैं, बोरा बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है, बहुत सारे आज अभी के समय में तो बहुत सारे आइटम है जो मार्केट में जिसमें इसका यूज किया जाता है। तो उसके बाद आप देखिए रिसरा के बाद यहाँ पे जो कहाँ पे खोला गया, तो बांसबेरिया, चंदन नगर। अब इसको समझिए कि ये जो नदी है ना, इसको कहते हैं हुगली नदी। तो बांसबेरिया ये कहाँ है, हुगली नदी के बगल में ही है। नेहाटी, चंदन नगर, उसके बाद टीटागढ़, उसके बाद अगरपाड़ा, बेलघरिया, हावड़ा, कोलकाता, अलुबेरिया, बजबज और बिरलापुर। ये जितना भी हमने जगह का नाम बताया ना, ये टोटल के टोटल पश्चिम बंगाल में है। हालांकि जो है बहुत सारे भाग,
बहुत सारे उद्योग जो है वो बांग्लादेश में चले गए। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो ये बहुत सारे उद्योग बांग्लादेश में चला गया। और बांग्लादेश किसके बगल में है? तो पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल में होने के कारण ये बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में चला गया था, बाद में बांग्लादेश में चला गया। तो ये जितने भी जगह है, बांसबेरिया है या कोलकाता हावड़ा है, टीटागढ़ है, ये जितने भी जगह हैं ज्यादातर यहाँ पे उद्योग जूट पटसन के यहाँ पे है। उसके बाद आप समझिए कि यहाँ पे आखिर लगाने का क्या कारण था। आखिर यहाँ पे अंग्रेज जो व्यापारी थे जिनका नाम था एकलैंड, उसने क्या सोचा, आखिर क्या दिमाग में आया कि उसने हुगली नदी के ही किनारे इसको केंद्र कर बना लिया। यानी अधिकतर मिल जो है, जूट मिल, पटसन मिल, वो यहीं पे है। तो आखिर क्या कारण था? उसके 3-4 कारण थे। एक कारण था कि मजदूर बहुत ही आसानी से मिल जाता था, कम दाम पे मिल जाता था। एक कारण यह था क्योंकि लोग उसके पास काम ही नहीं थी, उसमें कोई बड़ा फैक्ट्री था नहीं, तो यहाँ पे बहुत आसानी से उसको लेबर मिल जाता था। दूसरा बात था कि यहाँ पे नदी, हुगली नदी थी। हुगली नदी होने के कारण जो है पटुओं को वहाँ पे यानी पानी में डुबो कर रखना 3 महीना रखना बहुत आसान था। और उसको जो है यहाँ पे पटसन उद्योग इसीलिए जो है ज़्यादातर और खोला गया कि बगल में कोलकाता था, कोलकाता में इसे स्टोर करके जमा करके रखने में बड़ा आसानी था वहाँ के गोदामों में, तो इसीलिए यहाँ पे खोला गया। उसके बाद यहाँ के जल सिंचाई के कारण भी जो है यहाँ के बगल अगल की जो खेत थी बहुत आसान था वहाँ की खेती करना जूट का, यानी कि पटुआ का। अब इसको देखिए कि पटुआ की खेती जो है बिहार में भी खूब होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी होता है, असम में भी होता है, बांग्लादेश में तो होता ही है देश में। तो अब इसको समझिए कि जितने जगह है ये जगह होता है पटुआ यानी कि पटसन उद्योग, सबसे पहले तो इसकी खेती के लिए क्या सब आवश्यक है? जमीन तो नमी होना चाहिए, नमी होना चाहिए, पानी की थोड़ी मात्रा होनी चाहिए मिट्टी में। और उसके साथ साथ ये होता कितना है, 14 से 15 फीट लंबा होता है जूट का जो पौधा होता है ना, जिससे हम लोग पटुआ बोलते हैं, एकदम आम बोल भाषा में से पटुआ कहा जाता है और पटसन कहा जाता है। तो बांसबेरिया हो या जितने चंदन नगर हो, टीटागढ़ हो, तो ये सब जगह पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे इसकी मिलें सबसे ज्यादा हुगली नदी के बगल अगल में बहुत ज्यादा ही फैक्ट्री खोला गया। अब इस बात को समझिए कि और भी जगह क्या इसकी मिलें हैं, तो और भी जगह इसकी मिल है। इसको और ज्यादा सुलभ और आसान बनाने के लिए इसके लिए जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड भी बनाया गया, जो कि 1971 में बनाया गया था। 1971 में बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था क्या? राष्ट्रीय जूट बोर्ड। इसका ऑफिस जो है, इसका ऑफिस कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीकरण ज्यादातर जो है जूट मिल जब कोलकाता में पश्चिम बंगाल में है तो उसने उसका ऑफिस भी वहीं खोल दिया। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड भी बनाया गया जिससे बहुत इसका उत्पाद में, उसके बाद इसका मिनिमम प्राइस, कम से कम इसका दाम में, इससे बनने वाले वस्तु के जो एक निर्धारित मूल्य है उसको समझने में, सारा कुछ इसका व्यापार कैसे होगा, इसका किस तरह से आयात निर्यात होगा, इसको पूरा डील करने में जो है आसानी हो, उसके लिए क्या किया? राष्ट्रीय जूट बोर्ड बना दिया गया, जिसके लिए भारत तैयार कर दिया राष्ट्रीय जूट बोर्ड, और इसी के अधीन में जो है सारा कुछ होता था। उसके बाद जो है एक और जो है एसोसिएशन बनाया गया जिसके तहत जूट के जितने भी मिल थी उसकी कंपनियों का जो मालिक था उसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष और उसके सचिव और उसके मेंबर हुआ करते हैं। तो उनका नाम है क्या? देखिए उसका नाम है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। ये जो है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, ये इसका भी ऑफिस कोलकाता में है। और इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन इन सभी को कंट्रोल करता है। ये इनका मूल्य तय करता है, इनके जितने भी मालिक हैं वो इनके सदस्य होते हैं, और ये सब मिल करके इनका उत्पाद सारा कुछ नियंत्रण करता है। अब इसको समझिए कि क्या इनके अलावा यानी पश्चिम बंगाल के अलावा कहाँ कहाँ इसका जो है
भारत में उत्पाद होता है पटसन उद्योग और कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हम बात करेंगे बिहार का। बिहार में भागलपुर हो, समस्तीपुर हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, तो सुपौल, सहरसा, जितने भी इधर आपको जाइएगा बिहार के उत्तरी हिस्सों में, तो वहां पे आपको जूट यानी पटसन उद्योग है। पूर्णिया में तो बहुत ज्यादा जूट उनका, पूर्णिया में तो इसके लिए बहुत सारा बड़ा बड़ा गोदाम भी देखने को मिलेगा। तो बिहार में इतने जगहों पर होता है। यूपी में बात करें तो कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, गोरखपुर है, इन सब जगहों पर इनका पटसन उद्योग होता है, बड़ी बड़ी मिलों भी हैं। उसके बाद हम असम का बात करें तो असम के गुवाहाटी में है। उसके बाद त्रिपुरा का बात करें तो अगरतला में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के रायगढ़ में है। बहुत सारे जो इसका मिलें हैं वो ज्यादातर बंगाल में है, लेकिन और भी राज्यों में, आंध्र प्रदेश में भी है, विशाखापट्टनम में है, तो ऐसे जगहों पर इसका है। उसके बाद कच्चा माल का बात करें तो कच्चे माल में भारत नंबर 1 है। पटसन के कच्चे माल में दुनिया में भारत नंबर 1 पे है। 1 नंबर पे इंडिया है, दूसरा पे बांग्लादेश है, तीसरा पे चाइना है। 3 बड़े देश जो हैं, 3 बड़े देश, वो 1 नंबर पे इंडिया, दूसरा में बांग्लादेश और तीसरा में चाइना है। तो ये 3 बड़े देश हैं जूट उद्योग के मामले में। उसके बाद जो है, यदि इससे बनने वाले वस्तु का बात करें, बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। बैग बनाया जाता है, पर्स बनाया जाता है, झोला बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है, पैकिंग होती है इसमें, तो बहुत सारे वस्तुएं बनाए जाते हैं, चटाई बनता है, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे चीजों बनाए जाते हैं इससे। तो ये जूट जो है, जूट उद्योग के मामले में भारत 1 नंबर में कच्चे माल में है, लेकिन वस्तु के मामले में दूसरा नंबर पे है। वस्तु बनाने के मामले में ये दूसरा नंबर पे है। समझ में आ गया? तो इसको आप समझ गए होंगे कि जूट उद्योग के मामले में कहाँ कहाँ हमारा देश का किस राज्य में सबसे ज्यादा अत्यधिक इसका उत्पाद हुआ। और अभी वर्तमान में यदि बात करें तो बहुत सारे आइटम अब इससे बनते तो हैं, लेकिन डिमांड कम होने के कारण, मांग कम होने के कारण इसका उत्पाद में थोड़ा धीमा पड़ गया है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में भी, अगरतला में भी ये जगह में बनाया जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र रहा है वो रहा है बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम। ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पे जूट उद्योग और पटसन उद्योग सबसे ज्यादा हुआ करता था, और वर्तमान में तो कोलकाता में होता ही है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे ऐसे ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।